सास ससुर का घर बहुओं के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। समीर और नेहा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी समीर के पिता केशव जी और वो दोनों, बस तीन ही लोग थे। इस घर को समीर के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमान से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात, किराए पर लेना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब समीर कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सरला थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए सरला का दिन भर घर में रहना नेहा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसीलिए अब सरला सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। सरला की दोपहर की गैर हाजिरी में कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिसमें से ज्यादातर काम बिना कहे केशव जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर नेहा समीर से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें, सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। समीर ने नेहा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सरला भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, नेहा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब समीर रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और नेहा का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में नेहा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफी समय और एनर्जी वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन समीर नेहा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। नेहा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। समीर नेहा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी समीर के हाथों में एक चाबी देता है। समीर उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर समीर नेहा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? समीर कहता है, हम अगले महीने ही इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। समीर का ये व्यवहार नेहा को समझ में नहीं आया। वो चौंकते हुए कहती, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है ना, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? समीर उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो। वह घर हमारा नहीं, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते नेहा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही है उसने समीर से कहा, माना कि ये घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? समीर ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? नेहा के पास समीर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसने मन ही मन पछतावा होने लगा। नेहा समीर से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। समीर बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफी है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का ये वार्तालाप केशव जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा
और बोले, भगवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। नेहा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के प्रति उसके प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसके आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना।